ओम नमः शिवाय। चलिए आज 9वें ज्योतिर्लिंग जिसे वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है उसकी जानकारी लेते हैं। ये झारखंड के देवघर में स्थित है, इसलिए इस स्थान को बाबा धाम या वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। इसे कामना लिंगम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आपके मन की इच्छा को पूरा करने वाला। इसकी कथा प्रचलित है। आपने भी रामायण में इस कथा को देखा होगा, जो रावण से जुड़ी है। रावण शिवजी को लंका लाने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। आप जानते हैं शिवजी बहुत भोले हैं, यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर वे उसकी बात मान गए और उन्होंने रावण को एक ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, लेकिन शर्त ये रखी कि वो हिमालय से लंका तक ज्योतिर्लिंग को अपने हाथ में लेकर जाएगा, कहीं भी ज़मीन पर नहीं रखेगा। अगर उसने ज्योतिर्लिंग को कहीं भी ज़मीन पर रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शर्त मान गया, क्योंकि रावण को आपको पता ही है अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था। वो हिमालय से शिवलिंग लेकर चला, परंतु रास्ते में विष्णु भगवान एक चरवाहे के रूप में आए और रावण से कहा कि भाई इतना भारी शिवलिंग उठाए हो, तुम्हें शौच वगैरह नहीं जाना है क्या? रावण ने कहा कि भाई शौच जाऊंगा तो नहाना पड़ेगा। इसलिए उसने विष्णु रूपी लकड़हारे को कहा कि अगर तुम शिवलिंग उठा लो तो मैं ये काम कर लूँगा। लकड़हारे ने शिवलिंग ले लिया, लेकिन वो तो बहुत भारी था, इसलिए उसने उसे ज़मीन पर रख दिया। अब भगवान शिव की शर्त के अनुसार शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण नहाकर आया तो शिवलिंग को ज़मीन पर देखकर क्रोधित हो गया और शिवलिंग को जोर से अंगूठे से दबा दिया। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर जो अंगूठे का निशान है वो रावण का ही है। भगवान शिव को खुश करने के लिए उसने अपने सिर काटकर शिव जी को अर्पित कर दिए थे, लेकिन शिव जी ने फिर से उसका सिर जोड़ दिया। इस जगह को वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है, यानी वैद्यनाथ वैद्यों का स्वामी। 8वीं सदी में नागर शैली में ये मंदिर बना है। ये तो गुप्त काल से पहले का ही अस्तित्व में आ गया था। ये एक शक्तिशाली पीठ है। जब शक्ति जो है वो उसके मृत शरीर को लेकर शिवजी कंधों पर इधर उधर पूरी दुनिया में घूम रहे थे, तो उनका हृदय इसी जगह पर गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठ भी है। सावन और शिवरात्रि में यहाँ विशेष आकर्षण रहता है। पटना से आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं यहाँ पर और बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।